नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्य प्रकाश त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आचार्य सत्य प्रकाश त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा रोशनी प्रदान करने वाले पर्व के विषय। तो आइए बात करते हैं दीपावली के विषय में। यह त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है, शुभ मुहूर्त और पूजन विधियों के बारे में। दीपावली के दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपावली का पर्व कब और क्यों मनाया जाता है। दीपावली 2025 में 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह कार्तिक माह की अमावस्या को पड़ती है, जब पूरी रात घरों में दीप जलाए जाते हैं। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति, जो अंधकार से प्रकाश की ओर विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे लक्ष्मी माता का पूजन के रूप में मनाया जाता है। सुख, समृद्धि और शांति घर में आए। साथ ही यह राम के वनवास लौटने और रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में भी मनाई जाती है। दीपावली का शुभ मुहूर्त 2025 में लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ समय या शुभ पूजन का शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम 7:08 से 8:18 तक के दौरान बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस समय मां लक्ष्मी की पूजा करने से आशीर्वाद स्थायी रूप से मिलता है। पूजन का यह समय वृष लग्न में पड़ रहा है, जो धन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। दीपावली का पूजन विधि के विषय में और देवी देवताओं के पूजन बात करें तो सबसे पहले घर पर पूजन स्थल की सफाई कर पूजन स्थल पर लाल कपड़े को बिछाएं। पूजन की शुरुआत गणेश जी के साथ करें। साथ ही जो हर संकट को दूर करने वाले हैं भगवान, हर प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, ऐसे भगवान गणपति का पूजन करेंगे और साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे, जो हर प्रकार से सुख समृद्धि शुभता को प्रदान करने। पूजन में फूल, फल, दीपक, दियों आदि का प्रबंधन करें और गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करें और गणेश चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वैसे यदि संभव हो तो गणेश सूक्त, गणपति सूक्त और श्री सूक्त का पाठ या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना भी इस समय पर बहुत उपयुक्त और माता लक्ष्मी और गणेश जी को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। परंतु यदि आपसे लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त और गणेश सूक्त नहीं बनता है तो आप गणपति चालीसा और लक्ष्मी चालीसा को भी पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी जी को मोती, चावल, कमल गट्टे, कमल के पुष्प और फूल और मिठाइयां अर्पित करें। पूजा करते समय कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है। प्रार्थना करें, जो धन और भंडार के रक्षक और अधिपति भी कहे गए हैं। दीपावली के दिन क्या करें और क्या ना करें, तो इस विषय पर घर की अच्छी तरह से सफाई करें और इसे दीपक, रंगोली इत्यादि से सजाएं। जरूरतमंदों को दान करें, जिससे सकारात्मकता आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी। अपने पारिवारिक जनों के साथ में दीप जलाएं और भक्तिमय वातावरण बनाएं। क्या ना करें, पूजन के बाद जिस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करें उस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि इसे लक्ष्मी जी के निकलने का संकेत माना जाता है। इस दिन झूठ बोलना, गुस्सा करना या किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, इन सब से आपको बचना चाहिए। बिना सोच समझ कर फेस्टिवल पर पड़े किसी को दुखी करना भी इस समय पर, दीपावली के समय, बहुत दुखद माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी और भगवान गणपति जी रुष्ट होते हैं। पर्यावरण संरक्षण के विषय में भी आप थोड़ा सा जरूरी सोच सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष आप एक वृक्ष दीपावली में जरूर लगाएं और उसे अच्छी तरह से आप जल इत्यादि दे करके उसे बड़ा करें। और हर वर्ष हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि हम हर पर्व में, हर दीपावली में एक वृक्ष लगाएंगे और अपने परिवार मित्रों के साथ में भी इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे और उसे बड़ा करेंगे, जल इत्यादि देंगे और उसकी रक्षा करेंगे वृक्ष लगाने के साथ साथ। तो इससे भी हम अपने वातावरण को और अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। दूसरी बात हम अपनी तरह से कहना चाहेंगे कि आजकल लगभग हम यह देख रहे हैं कि लक्ष्मी बम इत्यादि कई प्रकार के ऐसे बम होते हैं जो देवी देवताओं के चित्र से अलंकृत रहते हैं। ऐसे बम पटाखों को जला करके हमें अपने देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसे पटाखों को जलाते हैं जिसपे हमारे देवी देवताओं के चलचित्र इत्यादि लगे रहते हैं, तो इससे हमारे भाव का, हमारे धर्म का और हमारे
सनातन संस्कृति का अपमान होता है। इसलिए ऐसे पटाखों से बचना चाहिए हम सबको, ताकि हम जो भी पर्व मना रहे हैं तो उस पर हमसे कोई भी किसी भी प्रकार त्रुटि ना हो। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह विचारों का संगम है। जीवन में अंधकार को छोड़कर उजालों की ओर बढ़ने का संदेश देता है। इस दीपावली पर हम अपने मन को रोशन करें और अपने घर को भी रोशन करें। साथ ही हम अपने रिश्तों पर पड़े हुए सभी दरारों को भी खत्म करें। साथ ही यह जीवन हमें यदि भगवान ने दिया है तो भगवान की भक्ति भाव पूर्वक साधना करनी चाहिए, भगवान का पूजन सेवा करना चाहिए और पर्वों को बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक मनाना चाहिए। साथ ही हमें कुछ विषयों पर और ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने छोटों और बड़ों के साथ में भी संबंध को अच्छे से मनाना चाहिए। इस दीपावली पर हम आपके लिए दीपावली शुभ हो ऐसी कामना करते हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी, भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो ऐसा हम आशीर्वाद और भगवान से निवेदन करते हैं। आप सभी को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो होंगे आप सभी तक पहुंचेंगे और आप सभी को उसका लाभ मिलेगा। साथ ही यदि आप अपने जीवन की संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं या ग्रसित हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट astrosatyprakash.com पर जाएं। वहां आपको मिलेगा आपके जीवन में संबंधित जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान प्राप्त होगा। समस्या का समाधान प्राप्त करने के साथ साथ आपको सरल उपाय और सटीकता उपाय के साथ में बताया जाएगा जो भी आपकी समस्या होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।